एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका जो स्टडी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि है प्रश्नावली जो है आपका 1.1 का है और क्लास 10th का है मैथ। और आप लोग को मैं बताने वाली हूँ जो ये प्रश्न है वह 3 नंबर है। 1.1 का कितना नंबर है? 3 नंबर है। कितना नंबर? 3 नंबर है। और देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग दिया है, आप सोचिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी पैरेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। किस में करना है? बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों जो संख्या है उसको क्या करना है? समान संख्या में मार्च करना है। एक समान संख्या। देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है। और वो क्या देखना है? देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिया है? अधिकतम संख्या। क्या दिया है? अधिकतम संख्या। आप देखिए जहाँ भी आप देखिए कि अधिकतम संख्या दिया है, यानी क्या बोल रहा है? HCF हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, आपको बता दिए कि जो अधिकतम संख्या है वो क्या है। अधिकतम संख्या से हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और देखिएगा कि 2 अंक दिया भी गया है, 6 से 16 और 32 दिया गया है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखिएगा हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम पैरेड में कुल सैनिकों की संख्या। अब कुल देखिए पैरेड में कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल करने का मतलब कि टोटल कितना सैनिक है? टोटल 616 है। कितना है? 616 सैनिक है। अब देखिए तथा आप देखिएगा अब बोला जा रहा है, यानी कि जो हम पैरेड में कुल सैनिक की संख्या था वो तो बता दिए कि 616 है, लेकिन एक सेना क्या है? एक सेना यानी कि आर्मी, क्या बोला जाए? आर्मी की सदस्यों की संख्या कितना है? सदस्यों की संख्या 32 दिया गया है। कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा 32 दिया गया और 616, यानी कि देखिए पैरेड में कुल जो आर्मी है वो कितने हैं? 616 है, लेकिन एक सेना यानी कि प्रत्येक का बात किया जाए तो कितना है? 32 है। और देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं जैसे चूँकि देखिएगा 616 जो है वह बड़ा है। किससे बड़ा है? 32 से बड़ा है। 616 किससे बड़ा है? 32 से बड़ा है। अब देखिए आपको पता है कि हम क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। कौन से किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो देखिए क्या होता है, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखिएगा A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। आप जानते हैं कि जो 0 होगा वह R से बड़ा, R से छोटा या बराबर होगा, और जो R होगा वो क्या होगा? B से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? B से छोटा होगा। ये आपको पता होगा। अब देखिए आगे देखिएगा, देखिए अब आगे हमको क्या करना है? इसको निकालना है। तो देखिए आप सिंपल से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले रफ करेंगे, यानी कि दोनों में क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब 616 है, यानी कि क्या है? किससे करना है हमको? रफ करना है। तो देखिए रफ कैसे कर रहे हैं? 32 है तो 32, अब 32 में 616 से भाग देना है। कितना है? 616। अब आपको निकालना है, यानी कि उसको तोड़ कर निकालिएगा, गुना भाग कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा? यहाँ पे फॉर्मूला पर रख के बनाना है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं? 32, अब जानते हैं 32 यानी कि 32 में हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? 32 है 32। अब देखिए कितना होगा? 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बच गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 3 जाएगा 2। अब क्या करेंगे? 6 उतारेंगे। अब हम 32 में कोई ऐसे अंक से गुना करेंगे जिससे क्या हो?
कम अंक आए या उतना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए हम 9 से गुना करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, यानी कि अगर हम 32 में 9 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। हमको कितना चाहिए, 296 चाहिए, तो उससे कम अंक आ गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 288 रखेंगे और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 8 है, क्या हो गया, कट गया। तो कितना बच रहा है हमारे पास, 8 बच रहा है। कितना, शेषफल 8 बच रहा है और कितना है यहाँ पे 9। अब देखिए आगे अभी हमको और भी प्रक्रियाएं करना है, यानी देखिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 32 को लेंगे और 32 को लेकर क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 8 चुके कितना होता है, 32 होता है। अब हमारे पास क्या हो गया है, 0 आ चुका है। यहाँ पे क्या हो गया है, 0 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। अब देखिएगा कि ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 616 दिया गया है। पहले हम प्रथम चरण से चलेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 616 दिया गया है, 616। अब देखना है कि बी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू क्या है, 32 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 32 है। और 32 और जो देखिएगा कि क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है, 19 है, 19 हो गया प्लस। अब देखिए आपको देखना है, यानी कि पहले वालों में देखना है, पहले वाले में कितना है, जो आर का वैल्यू है कितना है, 8 है। तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे। और देखिए आर नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे 0 नहीं आया है। अब आगे आपको देखना है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में देखिएगा कि जो ए का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू कितना है, 32 है और 32 हो गया। अब बी का वैल्यू देखना है हमको, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो 8 रखेंगे, फिर इनटू करेंगे। अब आपको देखना है कि क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 आया है, 4 हो गया प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आर का वैल्यू है वो कितना है, 0 आ गया, यानी कि यहीं पे क्या हो गया, आंसर आपका आ जाएगा। तो 0 आ गया। अब हम लिखेंगे आर बराबर कितना गया, 0। फिर देखिए यानी कि जो दोनों समूह है क्या है, अतः करेंगे दोनों समूहों में मार्च करने वाली संख्या सदस्यों की जो संख्या है, यानी कि जो संख्या आएगा वह कितना आएगा, आपका 8 आएगा। यानी कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम किसको बोलते हैं, एचसीएफ वी के वैल्यू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वी के वैल्यू को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वी का वैल्यू क्या है, 8 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आज हम कुछ नहीं